दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बजाज स्टील इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। ठीक है, इस कंपनी में शुक्रवार को देखें तो लगभग 0.31% की तेजी देखने को मिली और कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है बोनस शेयर के ऊपर। ठीक है, कंपनी यानी कि बोर्ड मीटिंग रखने जा रही है, उसमें बोनस शेयर का अप्रूवल लेगी। ठीक है, प्रपोजल रखेगी तो बोनस शेयर के बेस पे स्टॉक में तेजी आएगी और तेजी कहाँ तक आएगी, क्या टारगेट रहने वाले हैं और किस लेवल पे बाइंग करे, जिसके पास स्टॉक है होल्ड करे, क्या करे, और कंपनी के फंडामेंटल उसके ऊपर जानेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि एक मंथ का चार्ट देखें तो इस स्टॉक ने 24% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, और 6 महीने का चार्ट देखें तो 106% का रिटर्न बना के दिया है और 1 साल का चार्ट देखें तो 118% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि इस स्टॉक ने अच्छा खासा अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दिया है। और जो कंपनी ने आज की तारीख में अपडेट की कि कंपनी 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग रखने जा रही है। ठीक है, तो जिसमें प्रपोजल ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी कि बोनस शेयर के लिए प्रपोजल रखेगी। ठीक है, बोनस शेयर जारी कर दिए जाने चाहिए। तो बोनस शेयर का मुझे यही है कि बोनस शेयर तो जारी होंगे ही। ठीक है, 3 तारीख को ये प्रपोजल पास हो जाएगा और किस रेशो में होगा ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो रेशो है बहुत महत्वपूर्ण है सर। ठीक है, वो मैटर करता है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी लाने का। यदि 1:1 का रेशो हुआ तो स्टॉक में लगभग तेजी आएगी और हमारा स्टॉक 3000, जो अभी टारगेट 2500 चल रहा है, ठीक है, 3000 जाते हुए दिखाई देगा। यदि 2:1 आया यानी एक शेयर के ऊपर 2 शेयर, तो स्टॉक हमारा 3200-3500 भी जाता हुआ दिखाई देगा सर। ठीक है, उससे आगे यदि 4:1, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद इनकी कम ही है। ठीक है, तो 1:1 कंपनी लेके आ सकती है, तो हमारा जो 2500 का स्टॉक है 3000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ में कंपनी अपने लगभग क्वार्टरली वाइज जो नंबर हैं उसको भी जारी करेगी, तो 20 बेस पे स्टॉक में तेजी आना संभव है। और यदि हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो जो पी के हिसाब से स्टॉक की जो वैल्यूएशन है अभी सस्ती है सर, यानी कि स्टॉक की जो पी है लगभग 20 के लगभग चल रही है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 1311 करोड़ है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 2425 करोड़, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू कितनी है 639 करोड़। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर लगभग डेप्ट ना के बराबर 63, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट है। ठीक है, लेकिन 330 करोड़ कंपनी के रिजर्व है, तो ये कभी भी चुकता कर सकती है। और 563 कंपनी के टोटल एसेट है। ठीक है, फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, डिविडेंड वगैरह भी कंपनी देती है और जो इंडस्ट्रीज पी है हालांकि ठीक है, ठीक है, लेकिन यदि स्टॉक हमारा 3000, 3200-3500 जाएगा तो ये पी भी हाई हो जाएगी, तो वो हमारा एक शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा, क्योंकि स्टॉक के बाद उसमें गिरावट भी होगी, तो ठीक है। ठीक है, और यदि प्रोमोटिंग होल्डिंग कंपनी के नंबर देखें तो वो भी ठीक रहे हैं। यदि पिछले क्वार्टर की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट रहा 35 करोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये ईयरलीज और क्वार्टर वाइज बेस्ट रहा था। ठीक है, और प्रोमोटिंग होल्डिंग देखें यानी कि शेयर पैटर्न में जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है, ठीक है, वो भी बेस्ट है, क्योंकि अभी तक जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है यहाँ से देखें तो 1 साल 2 साल पहले 42% थी और यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हुई है सर। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है इंक्रीज हुई है। ठीक है, एफआई का भी इन्वेस्टमेंट है और साथ में जो पब्लिक का 51%, तो कोई नहीं, बेस्ट कंपनी है। ये जो बोनस शेयर है, ठीक है, इस बेस पे स्टॉक में मंडे को तेज़ी देखने को मिलेगी, तो ओपनिंग होते हुए जिस लेवल पे स्टॉक मिले तो हम इसको बाइंग करेंगे। ठीक है, और उस शॉर्ट टर्म में यदि पैसा बनता है तो हम, यदि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मंडे को जो तेज़ी बनेगी स्टॉक में, यहाँ से तेज़ी बनेगी तो मंडे को ही प्रॉफिट बुकिंग करें। अन्यथा स्टॉक को देखो, बोनस शेयर क्या होगा किसी को नहीं कह सकते। यदि 1:2 भी हो सकता है, 2 बोनस शेयर के ऊपर, 2 शेयर के ऊपर 1 बोनस शेयर। ठीक है, तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अमाउंट इतना ही लेके चलें, आप रिस्क ले सकें और आपका पैसेंस होना चाहिए। आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए इस स्टॉक में जाना चाहते हैं, वो भी आपका व्यू होना चाहिए। तो स्टॉक में जिसके पास है होल्ड करें, उनको तो भाई लॉन्ग टर्म वाले होंगे तो उनको तो अच्छा खासा पैसा बनेगा और उनका तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए है ना। और शॉर्ट टर्म वाले भाई इस स्टॉक में मंडे को तेजी बनने से पहले ही इस स्टॉक में एंट्री करें। ठीक है, ताकि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया जा सके। टारगेट है पहला 3000 रुपये, फिर 3200 हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और सारा जो बोनस शेयर है उसके प्रपोजल देखते हैं क्या रेटो निकल के आता है।